हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गुरसिमरन एंड यू कैन कॉल मी सिमी। एंड आज की वीडियो है हिंदी में एंड इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्यूबेक मॉन्ट्रियल की पीपीआर क्यों नहीं आ रही, दैट इज़ पासपोर्ट रिक्वेस्ट क्यों नहीं आ रही है एंड ऐसा क्या हुआ है कि इस प्रोविंस के अंदर बच्चों को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है अपना प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो आपके इस टाइम वेटिंग पीरियड को आपके लिए हेल्पफुल बना सकते हैं वंस यू कम इनटू द कंट्री एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम the tips that I'm going to give you at the end. So let's get into the video without wasting any time. So right now कल मैंने लाइव करी थी अपनी यूट्यूब पे और जहाँ पे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस पीपीआर के रिलेटेड आए थे और मॉन्ट्रियल की क्यों नहीं आ रही, क्यूबेक की क्यों नहीं आ रही। तो मैंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च करी, जो चीज़ें मेरे को पता थी वो मैंने लाइव में भी शेयर करी थी, आप उसको जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पे अभी भी पूरी लाइव है, जो भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे या जो भी मैंने आंसर्स दिए थे। बट फिर मैंने सोचा क्योंकि इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है और मैं समझ सकती हूँ कि सबको बहुत टेंशन है इस चीज़ की, क्योंकि ऑब्वियसली आपका प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो आप सांस में सांस नहीं ले सकते। तो उस चीज़ के लिए मैंने और भी चीज़ें ढूंढी कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और मैंने ये एक प्रॉपर वीडियो बनाई आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि उस टाइम पे बहुत बंदा डिसहार्टन हो जाता है या बहुत बुरा लगता है और लोग भी काफ़ी सारी एडवाइसेस देते हैं। तो कैसे कैसे आपको करना चाहिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या रीज़न है। तो जैसे कि सब कह रहे हैं कि क्यूबेक की पीपीआर नहीं आ रही है और मॉन्ट्रियल की नहीं आ रही है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये एक रूमर है। सारे प्रोविंसेस की पीपीआर्स डिले हो रही हैं, सिर्फ क्यूबेक अनोखा नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। बट लेकिन रिसेंटली 1-2 हफ्ते से काफ़ी सारे बच्चों की आने लगी हैं, फिर से स्पीड अप होने लगा है प्रोसेस। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करके बताते भी रहते हैं कि हमारा काम हो रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। सो कंग्रेचुलेशंस जिनकी भी आ चुकी है, बट जिनकी नहीं आई उनको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट रीज़न जिस वजह से कि मॉन्ट्रियल की थोड़ी सी डिले थी पहले, जो कि अब वापस फास्ट ट्रैक पे आ रही है, उसका रीज़न ये है। सबसे बड़ा रीज़न तो सब पूरे कनाडा के हर एक जगह के वीज़ा डिले होने का रीज़न ये है कोविड, जो आप सबको पता ही है, जिस वजह से काफ़ी प्रोसेस जो है स्लो हो गया, काफ़ी टाइम तक चीज़ें बंद रही, वर्कर्स नहीं थे और ऐसे इस वजह से काफ़ी सारी फाइल्स जो है उनके पास बैकलॉग में इकट्ठे हो गए। आपको पता है कि इंडिया से हर साल बहुत सारे बच्चे कनाडा आने के लिए अपना वीज़ा फाइल करते हैं। कोई भी प्रोविंस में आप जाओ, सारा वीज़ा का काम वीज़ा ऑफिस ही करता है, जिसके पास हर एक प्रोविंस की फाइल्स होती हैं। उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली वो आपकी ही फाइल नहीं देख रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारा प्रोसेसिंग के लिए सामान होता है, बहुत सारी चीज़ें उनको चेक करनी होती है। तो सबसे पहले बैकलॉग तो इस वजह से था, कोविड की वजह से, तो उस वजह से काफ़ी चीज़ें डिले होती चली गई। सेकेंड रीज़न ये था कि रिसेंटली जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा खुलने लगा तो उस बैकलॉग के साथ साथ नए बच्चे भी थे। अब ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई करा था, ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अप्लाई करा। तो इतनी सारी फाइल्स, आपको पता है कि हर सेमेस्टर में नए बच्चे आते हैं और पुराने इकट्ठे होते होते इतनी सारी फाइल्स उनके पास प्रोसेस करने के लिए हैं, जबकि पहले भी वीज़ा आने में टाइम लगता था, ऐसा नहीं था कि अगले दिन ही वीज़ा आ जाता था। तो ऑब्वियसली आपको समझना चाहिए कि उनको सारी चीज़ें चेक करने के लिए टाइम लगेगा, वो ऐसे ही हर किसी को तो अप्रूवल नहीं देते हैं। आपको भी पता है कि वो एक एक डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो दूसरी चीज़, जब रिसेंटली CAQ सस्पेंड हुए थे कुछ कॉलेजेस के क्यूबेक के अंदर, आपको पता होगा, इस बारे में मैं पूरी वीडियो बनाई थी। वो सस्पेंशन हट चुका है, जिनको नहीं पता उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, आप जाके उसको देख सकते हो। तो जब वो सस्पेंशन हटा, मतलब फिर से वीज़ा ऑफिस ने उस चीज़ को प्रोसेस करना स्टार्ट करा। अब उस वजह से क्या हुआ कि जो टाइम तक सस्पेंशन था उस टाइम पे उन्होंने बाकी प्रोविंसेस की करनी स्टार्ट करी। ऑब्वियसली वो रुक तो जाएंगे नहीं, तो उस वजह से उन प्रोविंसेस की जो बच्चे हैं उनकी पीपीआर थोड़ी आनी स्टार्ट हो गई, जबकि उन्होंने कोई ऐसे इंटेंशनली नहीं करा था। उनको सिर्फ ये था कि आपके लिए सेफ साइड रहे वो। अब जब ये हट चुका है तो वो फिर से क्यूबेक की फाइल्स प्रोसेस करना स्टार्ट कर चुके हैं। काफ़ी बच्चों की पीपीआर आ भी चुकी हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप भी कोई रिस्क में नहीं हो, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने अपने आप उस चीज़ को हटा दिया है, बैन हटा दिया है, तो इसका मतलब कि योर गुड टू गो। तो अब जब फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है तो ऑब्वियसली आपकी बारी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत उसमें हो या आपको पता नहीं कितनी देर वेट करनी पड़ेगी, स्टफ लाइक दैट। तो सबसे पहले तो डिसहार्टन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज थिंग्स आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक। रिसेंटली कनाडा ने जो है अपना स्कोर भी बहुत लो कर दिया था। उन्होंने एक आर्टिकल आया था जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर भी करा था, जिसमें कनाडा ने क्लियरली बोला था कि हम और ज़्यादा इमिग्रेंट्स लाना चाहते हैं और स्टूडेंट्स भी हम और लाना चाहते हैं, क्योंकि
ओवर द लास्ट ईयर इन 2020 जितना भी उनका इमिग्रेशन का लॉस हुआ, मतलब इमिग्रेंट्स का जो लॉस हुआ है उसको उन्हें कवर अप करना है। तो आप तो डेफिनेटली लकी हो कि आपकी फाइल ऑलरेडी है और आप आने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू कि अब विड्रॉल का क्या चल रहा है ना। काफ़ी सारे एजेंट्स बोल रहे हैं कि अपनी फाइल विड्रॉ कर लो, फिर से डाल लो, नई फाइलें जल्दी आ रही हैं, स्टफ लाइक दैट। तो प्लीज़ 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 भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आपने काफ़ी टाइम पहले अपनी फाइल लगाई थी, अब कोविड की वजह से, फिर CAQ उसकी वजह से धीरे धीरे करके आपकी फाइल पड़ी रही और भी फाइल्स आती रही। अब जो पुरानी है वही प्रोसेस होंगी पहले, ऑब्वियस सी बात है, जो पहले से सीक्वेंस है वो चलेगा। अब अगर आप मान लो कि आपने इतने सारे मंथ्स वेट करा, आपकी फाइल अब बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुकी है, आपकी नेक्स्ट फाइल आने वाली है और आप अपनी विड्रॉ कर लेते हो, उसके बाद आप फिर से अप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल बैक ऑफ द लाइन पे चला जाएगा, जो एक बहुत ही गलत डिसीजन है। सेकंड चीज़, जो वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइल को सेकंड टाइम प्रोसेस करेगा, उसको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका पर्पस सिर्फ किसी ना किसी तरीके से कनाडा में आने का है, आपको पढ़ाई से इतना मतलब नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप दोबारा फाइल लगाओगे तो आप एग्जैक्टली सेम फाइल नहीं लगाओगे, आप कुछ ना कुछ चेंज करोगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिर्फ एजेंट्स की स्ट्रैटेजी होती है कि वो आपसे अपने क्या कहते हैं कॉलेज चेंज करने के, उनको ऑब्वियसली पैसे मिलेंगे दूसरे कॉलेज से, आपकी उधर भी फीस का लॉस होएगा सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, आपका टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि विड्रॉल करवाना और सब कुछ पूरा प्रोसेस आपको फिर से बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करानी पड़ेंगी। तो उससे बेटर है कि आपने इतना टाइम वेट करा है, इतनी पेशेंस आपने रखी है, तो थोड़ी सी और रख लो। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि वो स्पेसिफिकली आपकी ही फाइल पकड़ के बैठे हैं कि इसका मैं अभी नहीं करूँगा बाकी सबका मैं करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन। जो लोग इस चीज़ को बहुत बड़ी बात बना रहे हैं ना कि यार तुम तो क्यूबेक में जा रहे हो, ये वहाँ पे ये वो, प्लीज़ उन लोगों की बातें मत सुनो। मैं खुद यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मुझे आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना लैंग्वेज की वजह से, ना ही कभी मेरे को ऐसा लगा है कि जॉब्स नहीं है, और ना ही मुझे पढ़ाई में कोई दिक्कत हुई है। मैं पहले लसाल में थी, फिर मैंने अपना कॉलेज कनाडा कॉलेज में चेंज करा लिया, और वो कॉलेज भी बहुत अच्छा है, और दोनों ही कॉलेजेस के रिव्यूज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक इट आउट। अब चलते हैं इस चीज़ पे कि जो बच्चे वेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको बहुत एंग्जाइटी और मतलब सैडनेस एक होती है कि कब हमारा काम होएगा। तो यार पेशेंस रखो, क्योंकि जेन्युइनली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वंस यू आर हेयर यू आर गोइंग टू बी सो बिजी विद एवरीथिंग कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होएगा। अभी जो आपके पास प्रेशियस टाइम है ना, क्योंकि वेटिंग पीरियड में ना आपका कोई रोल नहीं है, ना इसमें आप कुछ कर सकते हो, ना इसके अंदर कोई गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना ही इसके अंदर कोई कॉलेज कुछ कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना, अम्यूजिंग है ये मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस गलत फहमी में कि कॉलेज जो है वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। कल परसों मैं 2-3 ग्रुप्स में मैं हूँ, तो उनमें मैंने देखा कि कोई कॉलेजेस को बच्चे मेल लिख रहे हैं कि आप कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे। तो एक बात मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूँ कि जो आपका वीज़ा का प्रोसेस है ना, उसमें कॉलेज का आपकी हेल्प करने के अलावा और कोई रोल नहीं है। कॉलेज उसको फास्ट ट्रैक नहीं कर सकता। वीज़ा का सारा प्रोसेस वीज़ा ऑफिसर ही और वीज़ा ऑफिस में ही होता है, एम्बेसी करती है, इमिग्रेशन का उसमें हाथ होता है, बट लेकिन कॉलेज जाकर कुछ भी उसमें नहीं करता है। कॉलेज में सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, वो आपको पहले ही कर चुके हैं, तभी आप फाइल कर रहे हो, राइट। तो अगर आप कॉलेज को मेल लिखते रहोगे उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। वो आपको यही बोलेंगे कि हम जो हेल्प कर सकते हैं हम आगे कर चुके हैं, क्योंकि जो डिसीजन ही वीज़ा ऑफिसर ने लेना है उसमें कॉलेज जाके उनको बोल तो नहीं सकता ना कि हमारे बच्चों को करा दो, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ ये कॉलेजेस को ब्लेम करना छोड़ दो, और जो भी आपको ये बताता है कि कॉलेज के हाथ में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दो। तो नेक्स्ट चलते हैं कि अब जो आपका टाइम है वो आप कैसे वेस्ट ना करो। यार देखो, कोई ना कोई अपने स्किल के ऊपर आप काम करो। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, इवन कनाडा के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, US कनाडा, मतलब आप समझ लो किसी भी कंट्री में जो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपने ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज निकाले हुए हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो किसी भी कंट्री से, या फिर आप इंडिया में भी कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो जब तक आप वेट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप घर बैठ के सिर्फ यही सोचते रहोगे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो, और उससे आपका जल्दी होने वाला नहीं है। टाइम तो उतना ही लगेगा जितना लगना है। अब ये मैं समझ सकती हूँ कि मैं ये बोलना आसान है क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ। आप ये सोच रहे हो कि अब मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ तो मैं बोल रही हूँ मेरे लिए ईजी है, बट मुझे याद है कि जब मैं इंडिया में थी तो मुझे भी बहुत एंग्जाइटी थी कि मेरा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बट लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ आप समझ लो कि आपके परेशान होने से या आपके वेट करने से या आपके उदास होने से आपका प्रोसेस जल्दी नहीं होगा या लेट नहीं होगा।
जब आपका प्रोसेस हो रहा होगा आपको पता भी नहीं होगा, वो जब वीज़ा ऑफिसर आपके उस पर अप्रूवल कर रहा होगा आपको पता भी नहीं होगा। सो इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है, आपके सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो चीज़ आप कर सकते हो वो है अपनी स्किल्स बना सकते हो आप, ताकि जब आप यहाँ आओ तो आपके पास कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाए, आपको जॉब मिलने में आसानी हो, और आपको क्या कहते हैं, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब ही नहीं, आगे जाकर भी जब आप इंटर्नशिप या फुल टाइम जॉब करो तो आपके पास कोई ऐसी स्किल हो कि आपको मुश्किल ना आए। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं आपको बताई थी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी शॉर्ट टर्म चीज़ें आप अपने घर पे कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो, पे करके भी कर सकते हो, सर्टिफिकेशन, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो, जिससे कि जब आप यहाँ आओ तो आपका एक बर्डन कम हो जाए। अगर मैं इंडिया में होती अभी और मेरा प्रोसेस नहीं हुआ होता, क्योंकि जब मैं इंडिया में थी और मेरा प्रोसेस चल रहा था तब मैंने लिटरली टाइम वेस्ट करा था। मैं सोती थी, खाती थी, टीवी देखती थी और सोचती थी कि क्या करूँ, और वीडियोस सर्च करती थी कनाडा के बारे में, बस ये करती थी। बट लेकिन अब यहाँ पे रहने के बाद अगर मैं उस टाइम को वापस देखूँ तो मैं ज़रूर सोचती हूँ कि यार काश मैंने कोई कुछ सीखा होता, अलग से स्किल गेन करी होती, कि अभी मेरे को अब पता है कि यार ये सब चीज़ें मेरे को कर लेनी चाहिए, वो मैं अब करने की जगह मैं पहले कर चुकी होती तो मैं अब कुछ और आगे बढ़ सकती। राइट, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है और मेनली ये वीडियो मुझे पीपीआर के बारे में ही बनानी थी, ताकि आपको थोड़ी अवेयरनेस आ जाए कि ऐसा ये जो रूमर सब फैला रहे हैं कि क्यूबेक की ही नहीं आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना यार, उनको प्लीज़ इग्नोर करा करो और उनकी फालतू बातें सुन के अपना वो मत खराब करा करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कनाडा आना है, ना कि घर बैठ के सोने के लिए अरे अब क्या होगा अब क्या होगा, ऐसा कुछ मत करो, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये मैं बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे इमिग्रेशन एजेंट्स और आईआरसीसी अप्रूव्ड जो लॉयर्स होते हैं उनके वीडियोस देख के और उनसे कॉन्वर्सेशन करके ये चीज़ मुझे पता चली है कि अब बहुत फास्ट पीपीआर्स आ रही हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट मंथ। इस वीक एक्चुअली बहुत सारी पीपीआर्स आ चुकी हैं, एक एक दिन में काफ़ी आ रही हैं कनाडा के अंदर हर प्रोविंस में, और क्यूबेक के अंदर भी बहुत सारी आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस चीज़ की टेंशन तो आप बिल्कुल छोड़ दो, आपका काम होने ही वाला है। जितना भी टाइम बचा है, 1 महीना 2 महीने जो भी है, उतने टाइम में कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे आके सोचो कि यार अच्छा हुआ कि मैंने कर लिया, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ और कि मैंने कुछ नया सीख लिया, ठीक है। तो कोर्सेज क्या क्या आप कर सकते हो उस बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ, और वो आप देखना मत भूलना, और किसी भी वीडियो को मेरे चैनल पर देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ऑब्वियसली ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। एंड शाउट आउट टू सौरभ, जिसने मुझे लाइव पे बोला था कि ये मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसकी वजह से ये सब के लिए मैंने वीडियो बनाई है, वरना मैंने कुछ प्लान नहीं करा था इस बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।